भगवान श्री राम की वंशावली का विश्लेषण। सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों अयोध्या मामले की सुनवाई चल रही है। इसी सुनवाई के बीच 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के वकील से एक बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा कि क्या भगवान श्री राम का कोई वंशज इस समय अयोध्या या दुनिया में मौजूद है। इस पर रामलला के वकील ने जवाब दिया कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं। लेकिन आज हमने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। आज हमने भगवान राम के वंश पर एक दिलचस्प विश्लेषण आपके लिए तैयार किया है। भगवान श्री राम को भारतीय संस्कृति की आत्मा कहा जा सकता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में वो सभी आदर्श और मूल्य समाहित हैं जिनकी वजह से भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा गया है। भगवान राम के पूर्वजों और वंशजों को सूर्यवंशी क्षत्रिय माना जाता है। भारत में मुख्य रूप से क्षत्रियों के 2 वंश माने जाते हैं, सूर्यवंशी क्षत्रिय और चंद्रवंशी क्षत्रिय। इन दोनों क्षत्रिय वंशों ने लंबे समय तक भारत पर राज किया। रामायण और महाभारत भारत के 2 प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। रामायण सूर्यवंशी क्षत्रियों का इतिहास है और महाभारत चंद्रवंशी क्षत्रियों का इतिहास है। भगवान राम सूर्यवंशी थे, लेकिन राजा भरत और उनके वंशज पांडव और कौरव चंद्रवंशी थे। प्रसिद्ध ग्रंथ श्री रामचरितमानस में भगवान राम के वंश को बार बार रघुकुल कहा गया है। रघुकुल का अर्थ है राजा रघु का परिवार। इसी परिवार में राजा दशरथ के पुत्र राजा राम हुए। रामचरितमानस की एक बहुत प्रसिद्ध चौपाई है जो आपने भी कई बार सुनी होगी, गाई भी होगी। इस चौपाई में भगवान राम के वंश के गुणों का वर्णन है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। आपने सुना होगा। इस चौपाई का मतलब है राजा रघु के परिवार में वचन को किसी भी तरह पूरा किए जाने की परंपरा है, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। यानी वचन का मूल्य प्राणों से भी बढ़कर है। महाकवि तुलसीदास का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है रघुवंशम। इस ग्रंथ का नाम भगवान श्री राम के वंश रघुवंश के नाम पर रखा गया। इसमें भगवान राम और उनके पूर्वज राजा दिलीप, राजा रघु, राजा अज और राजा दशरथ का इतिहास है। सुप्रीम कोर्ट में भगवान श्री राम के वंशजों का सवाल उठने के बाद राजस्थान के कई राज परिवारों ने यह दावा किया है कि वो भगवान श्री राम के वंशज हैं। जयपुर राजघराने के एक सदस्य ने भगवान श्री राम के वंशज होने का दावा किया है। सबूत 300 पीढ़ियों का एक चार्ट पेश किया है। यह चार्ट आज हमारे पास भी है। इस चार्ट के पहले पेज के आखिर में 60वें नंबर पर राजा रघु का नाम है। इसके बाद राजा अज, राजा दशरथ और फिर राजा राम का नाम है। आपकी स्क्रीन पर हम आपको और बड़ी स्क्रीन पर इसको दिखाने की कोशिश करते हैं। आप इस चार्ट को देख पाएंगे। ये वो चार्ट है और अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मेरे हाथ में भी अभी ये चार्ट है तो मैं आपको पढ़कर बता सकता हूं। इसमें 60वें नंबर पर अगर आप देखेंगे तो 60वें नंबर पर है रघु, 61 नंबर पर है अज, 62 नंबर पर दशरथ, 63 नंबर पर श्री राम और 64 नंबर पर कुश लिखा हुआ है। ये वो चार्ट है जो अभी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे थे। महाराणा प्रताप के सिसोदिया राज परिवार के वंशजों ने भी खुद को भगवान श्री राम का वंशज बताया है। आज हमने राज परिवारों के इन दावों पर एक ज्ञानवर्धक वीडियो विश्लेषण तैयार किया है जो आप सबको कुछ नया भी बताएगा और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद भी आएगा। राजस्थान को राजाओं की धरती कहा जाता है, लेकिन आजकल पूरे देश में राजस्थान के उन राज परिवारों की चर्चा है जो खुद को भगवान राम के वंशज होने का दावा कर रहे हैं। सबसे पहला दावा किया है जयपुर के कछवाहा राजघराने से जुड़ी राजकुमारी दिया कुमारी ने। कछवाहा वंश के राजा